हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैलिएंट स्टडी सर्किल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोएट्री का चैप्टर 1 है जो क्लास 12th की टॉपिक है, जिसका नाम है माय मदर एट 66। यानी इसके रचयिता दोस्तों हैं, इसके राइटर हैं जो कमला दास नाम है इनका, जिनकी माता जी की उम्र 66 वर्ष की हो गई है। इसकी वजह से इनके मन में कुछ विचार और कुछ शोक और कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि इन्होंने कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। दोस्तों कह रहा है अबाउट द पोएट, कह रहा है देखिए कमला दास 1934 इन 1934 वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। यानी कमला दास जी का जन्म जो मालाबार नामक स्थान केरला में 1934 को हुआ। सी रिकॉग्निज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। यानी सी माने उनको या उनको क्या किया जाता है, रिकॉग्निज माने होता है दोस्तों पहचानना, यानी उन्हें पहचाना जाता है। एज माने के रूप में, किसके रूप में, वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। दोस्तों फॉरमोस्ट का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसे आप कह सकते हैं फेमस, जिसे आप कह सकते हैं रिनाउंड। यानी जो फेमस जो पोएट्स यानी कवि हैं भारत के, यानी भारत के जो प्रसिद्ध कवियों में से एक उन्हें माना जाता है, किसे, कमला दास जी को। अगला कह रहा दोस्तों कि हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। यानी जो इनके कार्य जो हैं, इनकी जो पोएम्स, जो भी कृतियाँ इनकी हैं हम तक जो पहुँचाई जाती हैं, आर नोन माने जो जानी जाती हैं, किसके लिए, फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उनकी जो ओरिजिनलिटी का मतलब दोस्तों होता है असलियत कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं उनकी जो अपूर्वता होती है, उनकी जो मौलिकता होती है, ठीक है, इनकी वजह से उन्हें जाना जाता था। और दूसरी बात, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों की प्रतिभा, जो इनके अंदर जो बहुमुखी प्रतिभा जिसे कह सकते हैं, ऐसी जो है चीज़ों की वजह से, यानी ऐसे भाव की वजह से इनको जाना जाता था। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और साथ ही साथ देखिए दोस्तों उसके अंदर, उनके अंदर ये भी था कि इंडिजिनस फ्लेवर था। इंडिजिनस का मतलब होता है दोस्तों देशीय, आप कह सकते हैं देशज वाली भावना, जिसके अंदर भाई एक देश प्रेमी जो हो, यानी ऐसी भावना इनकी जो, यानी स्वदेशीय मिट्टी का स्वाद इनके अंदर जाने ये भी था। और दूसरी बात, इनकी वजह से इनको जाना जाता था। कमला दास हैज़ published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी। कह रहा दोस्तों कि कमला दास ने हैज पब्लिश का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशित करना, आप या कह सकते हैं संपादित करना। कमला दास जी ने संपादित किया है मेनी नावल्स, मेनी माने बहुत सारे, नावल्स माने होता है उपन्यास, यानी बहुत सारे उन्होंने उपन्यास जो है अपने संपादित किए, प्रकाशित किए। एंड शॉर्ट स्टोरीज, और जो छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं, उन्होंने उसको भी प्रकाशित किया। इन इंग्लिश एंड मलयालम, यानी अंग्रेजी भाषा में और मलयालम की भाषा में। अंडर द नेम माधवी कुटी, किसके नाम के तहत, माधवी कुटी के नाम के तहत इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा तथा मलयालम भाषा में अपनी ढेर सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरियों को क्या किया, प्रकाशित किया। कह रहा दोस्तों सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other short stories in 1992। दोस्तों कह रहा है सम माने कुछ, ऑफ हर वर्क्स यानी उनके कार्यों में से कुछ ऐसे भी देखिए कार्य हैं जो कि इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में, यानी उनके तमाम कार्यों में से अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि इंक्लूड माने जो शामिल हो रहे हैं। कौन से शामिल होते हैं, द नावल, जैसे कि उपन्यास एक है, देखिए नाम उसका है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, इस देखिए लेसन का टाइटल है ये, यानी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट का 1977 में उन्होंने प्रकाशित किया। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और बहुत सारा नहीं, कलेक्शन में जानते हैं उसमें संग्रह होता है, एक ढेर सारा संग्रह है किसका, नहीं बहुत ही ज़्यादा जो है शॉर्ट स्टोरी, यानी जिसे कहते हैं लड़ी लगा देना, यानी लाइन लगा देना, तमाम तरह की शॉर्ट स्टोरियों को भी इन्होंने क्या किया, संपादित किया, प्रकाशित किया। पद्मावती द हरलोट, जैसे एक नाम और भी देखिए है पद्मावती द हरलोट, एंड अदर स्टोरीज, और अन्य कहानियाँ भी 1992 में इन्होंने प्रकाशित किया। किसके सिवाय, इन एडिशन टू का मतलब होता है दोस्तों कि के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त होता है, 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, यानी 5 पोएट्री की बुक्स यानी किताबों को छोड़कर या इनके अलावा भी इन्होंने
अदर स्टोरीज का भी जो है प्रकाशन किया 1992 में। यानी बहुत सारी इन्होंने, आप देख रहे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दिया ना, बहुत ही सारी, नहीं बहुत सारी नंबर आप जान लीजिए, कह लीजिए कि इन्होंने स्टोरियों का प्रकाशित किया। सी इज अ सेंसिटिव राइटर, सी इज अ सेंसिटिव राइटर who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idioms. My mother at 66 is an example। करा दोस्तों कि सी माने वह, इज माने है ए सेंसिटिव, सेंसिटिव माने आप जानते हैं दोस्तों, कह सकते हैं समझदार, या कह लीजिए यानी एक भाई इंटेलिजेंट जिसे आप कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, यानी एक समझदार पोएट है, कवित्री हैं, और जो कि राइटर हैं, लेखक हैं। हु माने जो कि कैप्चर्स, कैप्चर माने देखिए होता है तो कैच, यानी जो कि पकड़ लेती हैं, किसको, इन्हें पकड़ती हैं, द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज। कॉम्प्लेक्स का मतलब दोस्तों आपको बताया था पिछले लेसन में, ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है, बहुत ही जटिल जिसे कह सकते हैं, इसे मिश्रित बहुत कह सकते हैं। जटिल जो सैटेलाइटीज़ का मतलब होता है दोस्तों बारीकियाँ, यानी जो बारीकियाँ जो तमाम बहुत ही, जिसे आप कह सकते सूक्ष्म, यानी बहुत ही छोटी छोटी बारीकियाँ जो जटिल होती हैं, कहाँ पर, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी जो ह्यूमन माने मानव के रिलेशनशिप्स का मतलब जो रिश्तों में बहुत ही जो बारीकियों चीज़, यानी जो जटिल समस्याएं होती हैं, उनको भी वो क्या करती हैं, कविताओं के माध्यम से इन लिरिकल इडियम्स, यानी संगीतात्मक भाव में वो क्या करती हैं, पेश कर देती हैं, या कह लीजिए पकड़ लेती हैं। और जो कि माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, ये जो लेसन का नाम है माई मदर एट 66, वो क्या है, इज़ एन एग्जाम्पल, एक उसी का उदाहरण दिया गया है। सेंट्रल आइडिया देखिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, सेंट्रल आइडिया कह रहा है माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। यानी कह रहा है जो माई मदर एट 66 जो ये लेसन का नाम है, ये क्या है, इज बेस्ड, जो कि बेस माने होता है दोस्तों, आप जानते हैं आधारित, यानी जो कि आधारित है किस पर, ऑन द थीम, थीम माने होता है भाव, थीम माने होता है विषय, थीम माने होता है सारा, यानी इस भाव पर, इस विषय पर जो कि आधारित है, किस पर, ऑफ एडवांसिंग एज, यानी एडवांसिंग माने आप जानते हैं दोस्तों होता है कि बढ़ना, यानी जो बढ़ती हुई जो एज माने आयु है, उस आयु पर ये क्या है, संबंधित, यानी इस पर आधारित पोयम है ये। एंड द फियर माने, और जो डर है किसका, आप सिपरेशन, सिपरेशन माने दोस्तों होता है कि अलग होने का, यानी जो अलग होने का जो डर भी है, उससे भी एसोसिएटेड है, जो संबंधित ये पोयम है। आप जानते हैं दोस्तों, जैसे कि पहले इस दुनिया में जब कोई आता है, वो पहले शिशु होता है, शिशु से फिर धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है, तो बढ़ते आप जानते हैं उसको थोड़ा सा किशोरावस्था आएगी, उसके बाद फिर जो है वृद्धावस्था, तमाम तरह अवस्थाएं हैं, तो अंत में व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। तो यह पोएट्री, यानी जो पोएट्री आपकी है, जो लेसन है, यह भी उसी बेस पर आधारित है। जैसे इनकी मम्मी जी पहले जो है मान लीजिए किसी अवस्था में थी, तो उनकी जो है सौंदर्य, उनका जो तमाम सारी जो है जो भी सारी रचनाएं थी, वो सब क्या हैं, और अंत में जब वृद्धा यानी वृद्ध हो गई हैं, तो अभी उनकी जो है शारीरिक रचना और तमाम चीज़ें जो है कुछ बदल रही हैं, जिसकी वजह से इस कवित्री के मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। और कह रहे दोस्तों कि एंड द पोएटेस undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her। कह रहा दोस्तों कि ये जो जब पोएटेस जो कवित्री हैं, वो अंडरगोज का मतलब होता है दोस्तों झेलना, यानी जो झेलती हैं किसको, ए प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है दोस्तों आप कह सकते हैं एम्पलिटी, जिसे आप कहते हैं, जिसे आप कहते हैं एक्सेस, जिसे आप कह सकते हैं इनफ, यानी जो प्रचुरता जिसे कहते हैं, किसका, ऑफ इमोशंस माने भावों का। यानी ये जो इनका जो पोएटेस जो है, कवित्री, इन मम्मी को देख करके इनके मन में यानी ढेर सारे, प्रचुरता का मतलब देखिए एम्पलिन, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस माने भावों का जो है देखिए मन में इनको क्या होता है, उत्पन्न हो रहा है, या अंडरगोज करती हैं, झेलती हैं, सहती हैं, जिसे आप बियर कर सकते हैं। और कह रहा जो कि वेन माने जब कि सीज, यानी कब ऐसा होता है, जब सी माने वह सीज माने देखती हैं, किसको देखती हैं, हर मदर, अपनी मम्मी को, जो एजिंग का मतलब जिनकी आयु बढ़ रही है, यानी अपनी मम्मी को देखकर, उनकी बढ़ती आयु को देखकर इनके मन में बहुत से ऐसे ढेर सारे भाव उत्पन्न होते हैं, जिनको वो सहन करते हैं, जिसे टॉलरेट करते हैं, जिसे आप सहती हैं। और एंड फील्स, और महसूस करती हैं किस चीज़ को, तो पैंज माने दोस्तों होता है दर्द, पीड़ा जिसे कह सकते हैं, और ऐसी पीड़ा उनके अंदर देखिए उत्पन्न होती है, जो उसको सहती हैं, महसूस करती हैं। आप सेपरेशन, जो अलग होने का, एक भाई अलगाव का जो पीड़ा आप जानते हैं, फेयरवेल जिसे कहते हैं, विदाई के समय जानते हैं तमाम पीड़ाएं होती हैं मन में,
और कह रहा एंड द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उसके साथ साथ एक ऐसा विचार भी उनके अंदर आता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मम्मी को हम अपने खो देंगे। तो इन चीज़ों से कवियत्री के मन में जो तमाम देखिए जो दर्द है, दुख है, तमाम जो इमोशंस इनके उत्पन्न हो रहे हैं, इस बारे में जो है कवियत्री के मन में आता है। लेकिन वो भी कब आता है, जब वह अपनी मम्मी को बढ़ती आयु में देख रही है, अर्थात मम्मी वृद्ध हो गई हैं। ऐसी अवस्था में जब देखती हैं तो कवियत्री के मन में तमाम पीड़ाएं और तमाम देखिए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, ढेर सारी भावनाएं उनके अंदर जो है सहती हैं या झेलती हैं या उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ एक और भावना उनके मन में देखी आती है, जिससे इनको डर है कि इस बात का कि जो उनको मम्मी को खो ना दें। कह रहा दोस्तों सी आल्सो विशेज फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यथ ऑफ हर मदर, और सी माने वह, आल्सो माने भी, विशेज का मतलब इच्छा करती हैं या मान लीजिए विचार करती हैं, फॉर द लॉस्ट यानी जो लॉस्ट माने जो खो गई है, ब्यूटी माने सौंदर्य, यानी जो खोई हुई सौंदर्य सुंदरता है उसके बारे में भी देखिए इच्छा करती हैं या मान लीजिए विचार करती हैं। एंड यूथ, और जो उनकी युवा अवस्था थी, उनकी जो भाई यूथनेस जो उनका था वो भी खो गया है। ऑफ हर मदर मानी मम्मी का, यानी कवित्री के मम्मी का जो यूथनेस था, जिसको युवा अवस्था थी, काफ़ी युवा अवस्था होने में जानते हैं व्यक्ति काफ़ी जो है सौंदर्य होता है, काफ़ी कामुक होता है। तो उस जो है कामुकता को खोने पर और जो ब्यूटी माने जो उनका सौंदर्य है उनकी मम्मी का, उसके खोने की वजह से वो कभी कभी क्या होती है, थोड़ा सा उनकी भी विश होती है, इच्छाएं होती हैं कि मेरी मम्मी का वो जो कामुकता है, वो जो भाई यूथनेस है, काश अगर लौट आए। तो ऐसा आप जानते हो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के देखिए भाव के साथ कवित्री के मन में ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं।